राहुल सिन्हा जी, आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी पर अटैक करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अटैक उनके पीए पर हो गया। कौन ये साजिश रच रहा है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ? तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बंगाल से बता रहे हैं, जहां पर बंगाल में चुनावी हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई है। अस्पताल ले जाते वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो मानन फानन में शुभेंदु अधिकारी के पीए को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाइक सवार बदमाश बहुत करीब पहुंचते हैं उस कार के जिसमें चंद्रनाथ रथ सवार थे, और कार के शीशे के काफी करीब जाकर ये गोली चलाई गई है। पवन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन के पास आपको लिए चलते हैं। पवन, आपके पास कुछ अपडेट? अपडेट ये है कि शुभेंदु अधिकारी यहां कोलकाता में नहीं थे जब उन्हें ये जानकारी मिली है, तो शुभेंदु अधिकारी फिलहाल कोलकाता पहुंच रहे हैं। ये घटना मध्यग्राम में हुई थी और हमें बताया गया है कि जो पीए है जिनको गोली लगी है वो और उनके ड्राइवर जो घायल हैं उनको कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में लाया जाएगा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। हालांकि जब हमने शुभेंदु की टीम से पता करने की कोशिश की तो वो कहाँ है, तो उन्होंने सिर्फ इतनी जानकारी भर दी कि वो कोलकाता वापस आ रहे हैं। किस अस्पताल में जाना है, कहां जाना है, वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी नहीं बताया गया है। लेकिन इस वक्त की आपको खबर बता दूं कि कोलकाता से सेंटर जहां हम खड़े हैं, यहां से लगभग 40 मिनट दूर मध्यग्राम पड़ता है 24 नॉर्थ परगना में। वहां एक पब्लिक रोड पर गाड़ी से शुभेंदु अधिकारी के पीए जा रहे थे, जो कि मध्यग्राम में ही रहते हैं। उन पर 3 गोलियों से शॉट्स फायर किए गए, जिसमें उनकी हत्या की गई है। जो एक ड्राइवर था वो घायल है और अब बताया जा रहा है कि उन दोनों को यहां कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल लाया जा रहा है, जहां इस वक्त हम पहुंचे हैं। अच्छा पवन, राहुल सिन्हा हमारे साथ अभी जुड़े थे, बंगाल बीजेपी के नेता। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये साजिश जो थी वो शुभेंदु अधिकारी को मारने की थी। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप से किसे परे जो फैक्ट है वो आपको समझने चाहिए। शुभेंदु अधिकारी का कद और किरदार जिस तरीके का रहा है, जिन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ एलओपी रहते हुए पिछले 5 साल में संघर्ष किया है, वो बीजेपी के एक प्रोमिनेंट नेता रहे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया, उसके बाद उन्होंने अब की बार भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया, तो प्रोमिनेंट है। उनके पीए पर हमला होना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा इस नजरिए से कर रहा है कि अगर एक बड़े नेता के पीए को आप हमला बनाते हैं तो आप पूरी उस पार्टी की कार्यकर्ताओं की फौज को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़े स्तर पर हिंसा को भड़काने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया हो। लेकिन ये सब अभी अजम्पशंस हैं। पुलिस ये हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया, सीसीटीवी में कोई क्लू मिल सकता है या नहीं, बाइक पर जो सवार गोली मारने के लिए आए थे वो कौन है, उनकी पहचान स्थापित होती है नहीं, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं होगा, ये असेस कर पाना मुश्किल है कि आपसी रंजिश थी, चुनावी रंजिश थी, या फिर बड़े तौर पर हिंसा फैलाने की कोशिश के तहत इस सब घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो देखिए पवन इस वक्त उस हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहां से वो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और खबर भी दे रहे हैं कि बंगाल में इस वक्त कितना माहौल जो है वो गंभीर हो चुका है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, उनके एक करीबी पर यह अटैक हो गया है और उनकी हत्या कर दी गई है। ओमकार, बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना ये एक बड़ी चूक भी है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बंगाल में तो राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। ये देखिए, पोस्टपोल हिंसा ना हो इसलिए 500 कंपनियां रखा गया है। हालांकि इन कंपनियों को जमीनी स्तर पर देखा नहीं जा रहा है, ऐसे ही अलग अलग आरोप लगाया गया है। जैसे कि कल देखा गया था जब न्यू टाउन में बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद उनको जब अस्पताल लेके जाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया, तो तब परिवार के तरफ से भी एक ही आरोप लगाया जा रहा था कि सीआरपीएफ जो कि पोस्टपोल वायलेंस के लिए पश्चिम बंगाल में तैनात है, वो उस वक्त कहां थे।
ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। हालांकि ये टीएमसी की तरफ से भी उठाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी उठाया जा रहा है। और आज जैसे कि देखा गया कि चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए है, उनके ऊपर हमला होता है और उनका मौत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर जैसे सवाल पैदा होता है कि एक ही तरफ सीआरपीएफ उस वक्त कहा था, क्योंकि ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि उस वक्त क्योंकि उन्हें 500 कंपनियों को रखा इसलिए गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक इतिहास है पोस्टल वायलेंस का, तो उन्हें रोकने के लिए ही उन्हें इन 500 कंपनियों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। तो जमीनी स्तर पर वो कहाँ थे, ये सवाल लगातार पैदा हो रहा है। हालांकि इस वक्त का थोड़ा जानकारी मैं दे दूं, जो चंद्रनाथ रथ के साथ जो ड्राइवर थे उन्हें कोलकाता में लाया जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी भी कोलकाता वापस आ रहे हैं। पूरी जो घटना है, इस घटना के लिए जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो 3 लोग बाइक पे सवार होकर आए थे वो बसीरहाट की तरफ गए हैं, यानी कि नॉर्थ 24 परगना के बसीरहाट की तरफ वो उनका बाइक जाते हुए जो लोग स्थानीय लोग हैं वो उनका कहना है कि बसीरहाट की तरफ गए हैं। बसीरहाट यानी कि जो बांग्लादेश बॉर्डर के काफी करीब है, तो उस तरफ जाते हुए लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या वो जो 3 लोग ये गोली चलाए, क्या गोली चलाने के बाद क्या वो बांग्लादेश भाग जाने के कगार में है? तो इसी विषय में फिलहाल सभी जगह को पुलिस की तरफ से नाकाबंदी कर दिया गया है ताकि कोई भी इस जगह से निकल ना पाए। पुलिस की तरफ से सभी जांच पड़ताल किया जा रहा है। तो देखिए ओमकार यहाँ पर एक बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं कि जो बदमाश फायरिंग करके वहां से फरार हुए वो बशीर घाट की तरफ गए, या बांग्लादेश की बॉर्डर से लगता है, और ऐसे में अब तफ्तीश इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी जरूर पुलिस खंगालेगी ताकि हमलावरों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके।